हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशन। माय नेम इज प्रीति। तो आज का हमारा टॉपिक है अपप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ यानी अपप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल एक कंट्रोल तरीके से खुद को डिस्ट्रॉय करता है बिना सराउंडिंग सेल्स को डैमेज किए। अपप्टोसिस के दौरान सेल में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल का जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो भी श्रिंक हो जाता है और उसकी मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। सेल के जो अंदर के ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका फ्रेगमेंटेशन होने लगता है और फाइनली सेल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से ब्लैबिंग होती है और पूरा सेल छोटी छोटी अपप्टोटिक बॉडीज में टूट जाता है। ये अपप्टोटिक बॉडीज जो होती हैं इनको मैक्रोफाजिस आते हैं और फेगोसाइटोसिस से एनगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेल का कोई भी लीकेज नहीं होता। और क्योंकि कुछ लीकेज नहीं है इसलिए आसपास की सेल में कोई इन्फ्लामेशन भी नहीं होता। इसके अपोजिट अगर सेल किसी इंजरी की वजह से डैमेज हो जाए तो उसमें नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस में सेल जो होती है वो पहले स्वेल करती है, स्वेल करने के बाद बर्स्ट हो जाती है और बर्स्ट होने की वजह से सेल के अंदर का सारा कंटेंट जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है, जो आसपास की सेल या टिश्यू में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अपप्टोसिस इन मैमल्स इज रेगुलेटेड बाय सीरीज ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर काफी प्रोटीन है जो कि मैमल में अपप्टोसिस को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल सेल्स होती है, अगर उसको ट्रॉफिक फैक्टर नहीं मिलता। ट्रॉफिक फैक्टर क्या होता है? ट्रॉफिक फैक्टर एक तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सेल को सरवाइव, ग्रो एंड डिफरेंशिएट करने के लिए सिग्नल देता है। लेकिन अगर किसी सेल को ये ट्रॉफिक फैक्टर नहीं मिलता तब क्या होता है, एक प्रो अपप्टोटिक प्रोटीन जिसका नाम है बैग वो एक्टिवेट हो जाती है। ये बैग प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रहती है। अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो ये एक एंटी अपप्टोटिक प्रोटीन जिसका नाम है BCL2 उससे जाकर बाइंड करती है। BCL2 माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में इंसर्टेड होता है। अब जब बैग प्रोटीन BCL2 से बाइंड कर जाती है तो क्या होता है, तो BCL जो कि नॉर्मल कंडीशन में एक बैक्स प्रोटीन को इंटरेक्ट करती है और उसको कंट्रोल करती है, ये इंटरेक्शन जो है इनहिबिट हो जाता है। नॉर्मली BCL का क्या काम है? BCL बैक्स को इनहिबिट करता है, लेकिन जब बैग जो है वो BCL को ही ब्लॉक कर देता है तो अब बैक्स प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिव बैक्स माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में आयन चैनल बना देता है। इन आयन चैनल के थ्रू साइटोप्लाज्म के आयन जो कि सोडियम एंड पोटेशियम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। इस आयनिक डिस्टरबेंस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है साइटोक्रोम C वो रिलीज होता है और ये रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब साइटोप्लाज्म में साइटोक्रोम C जो है वो बाइंड करता है एपा F1 से। एपा F1 एक अपप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 को कहते हैं। साइटोक्रोम C एंड एपा F1 मिलकर एक 7 यूनिट का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम अपप्टोसोम कहते हैं। ये अपप्टोसोम अपप्टोसिस का मेन सिग्नलिंग सेंटर बन जाता है। अब ये अपप्टोसोम एक्टिवेट करता है प्रोकेस्टिस 9 को, जिससे बनता है एक्टिव कैस्पेस 9। एक्टिव कैस्पेस 9 एक्टिवेट करता है प्रोकेस्पेस 3 को और इससे बनता है कैस्पेस 3 जो अपप्टोसिस का एंजाइम होता है। कैस्पेस 3 सेल के अंदर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन को डिग्रेड करता है, जिससे सेल सिस्टमेटिकली टूट जाता है बिना किसी लीकेज के।
अगर ट्रॉफी फैक्टर अवेलेबल हो तो क्या होगा? अगर ट्रॉफी फैक्टर सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक सिग्नलिंग कैस्केड एक्टिवेट होता है। इस कैस्केड के थ्रू प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन जिसका नाम है बैड, उसको फास्फोराइलेट किया जाता है। फास्फोराइलेशन के बाद बैड प्रोटीन को एक फास्फोसेरिन बाइंडिंग प्रोटीन जिसका नाम है 1433 ये कैप्चर कर लेता है। इसी वजह से बैड अब BCL2 के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और जब बैड BCL2 के साथ बाइंड नहीं करता तो BCL2 अपने काम पर लग जाता है। क्या है उसका काम? उसका काम है बैक्स प्रोटीन को इनहिबिट करना, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में आयन चैनल नहीं बनता, इसलिए साइटोक्रोम C जो है वो रिलीज नहीं होगा साइटोप्लाज्म में और सेल सर्वाइव कर जाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें, बैड एंड बैक्स ये दोनों प्रोटीन जो है वो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, जबकि BCL2 है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। C एलिगेंस में अपोप्टोसिस का कंट्रोल होता है CED9 से। ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पर होती है। CED9 एक एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, मतलब ये सेल को मरने से बचाती है। CED4 साइटोप्लाज्म में CED3 को एक्टिवेट करता है, जो अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब CED9 एक्टिवेट होता है तो वो CED4 को बाइंड करके रोक लेता है, जिससे CED3 एक्टिवेट नहीं होता और सेल अपोप्टोसिस में नहीं जाता, यानी सेल सर्वाइव कर जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है हमें कि CED9 जो है वो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है और CED4 एंड CED3 प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, माना ये अपोप्टोसिस को एक्टिवेट करती हैं। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। अपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है जिसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता, जबकि नेक्रोसिस में सेल बर्स्ट करती है और इन्फ्लामेशन होता है। मैमल्स में बैड प्रोटीन BCL2 को इनहिबिट करके अपोप्टोसिस स्टार्ट करता है, जिससे साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है और कैस्पेस एक्टिव हो जाते हैं। ट्रॉफी फैक्टर अगर प्रेजेंट होता है तो बैड को फास्फोराइलेट करके उसे इनएक्टिव बना दिया जाता है और BCL2 एक्टिव रहता है, जिससे सेल जो है वो सर्वाइव करता है। C एलिगेंस में CED9 अपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। कैसे? बाय बाइंडिंग CED4, जिससे CED3 एक्टिव नहीं होता। जब CED9 इनएक्टिव हो जाता है, CED4 जो है वो CED3 को एक्टिवेट करता है और अपोप्टोसिस हो जाता है। तो इन द एंड मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको ट्रू एंड फॉल्स में देना है। तो रिप्लाई करें कमेंट में। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसका आंसर नहीं पता है तो मुझे बताएं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।